तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कों के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर यानी हांडा के फैन होते हैं। और ये तीनों के तीनों लड़के यहाँ पर हांडा को किसी बढ़िया से एनिमे के अंदर देखना चाहते हैं, जिस चीज की वजह से वो तीनों के तीनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं कि हांडा को यहाँ पर किस प्रकार के एनिमे के अंदर होना चाहिए। मगर तभी के तभी उन तीनों के तीनों को यहाँ पर पता चलता है कि हांडा तो यहाँ पर पहले से किसी एनिमे के अंदर आ चुका है। और हैरानी की बात तो ये थी कि अभी तक उन तीनों में से किसी ने भी उस एनिमे को देखा ही नहीं था, और साथ ही साथ ना ही उन तीनों में से किसी ने भी वहां पर उसे रिकॉर्ड करा था, जिस वजह से वो तीनों के तीनों ही वहां पर काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि आखिर हम यहाँ पर उस एनिमे को कैसे देखेंगे। और इसी चीज की वजह से एक लड़का वहां पर काफी ज्यादा परेशान होकर टीवी चैनल वालों को कॉल कर देता है और उनसे वहां पर डिमांड करने लगता है कि हांडा का एनिमे यहाँ पर वापस से टीवी पर दिखाओ। मगर वो लोग वहां पर उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए उसके कॉल को वहां पर कट कर देते हैं, जिस चीज की वजह से वो तीनों के तीनों लड़के वहां पर वापस से काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर हांडा के लिए खुद ही एनिमे बनाएंगे। और कुछ ही देर काम करने के बाद वो वहां पर उसे काफी जल्दी कंप्लीट भी कर लेते हैं। मगर जब वो वहां पर उसे प्ले करते हैं उन्हें वहां पर समझ आ जाता है कि उन्होंने यहाँ पर कितना बेकार काम करा है, क्योंकि उस एनिमे में यहाँ पर कुछ भी ढंग का नहीं था, ना ही स्टोरी और ना ही एनिमेशन। मगर तभी की तभी उनके गेट के बाहर वहां पर एक कुरियर आ जाता है, जिसे खोलने पर उन्हें वहां पर पता चलता है कि ये तो टीवी चैनल वालों ने ही भेजा है, जिसमें और कुछ नहीं बल्कि हांडा के एनिमे का सीजन 1 का एपिसोड 1 होता है, वो भी बिना एड के। जो देखकर वो तीनों के तीनों लड़के ही वहां पर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जिसके बाद तभी की तभी हमें यहाँ पर हांडा के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा होता है। और वहां पर मौजूद सभी के सभी लोग वहां पर सिर्फ हांडा को ही देख रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करा जाता है कि हांडा के फादर यहाँ पर काफी फेमस आदमी है, क्योंकि वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा फेमस कैलीग्राफर है, जिस चीज की वजह से अपने पापा के टैलेंट के चलते हुए हांडा भी यहाँ पर एक काफी ज्यादा अच्छा कैलीग्राफर है। मगर जब हांडा वहां पर मौजूद कुछ लड़कों की तरफ देखता है वो वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हांडा के पीछे खड़े हुए लड़के एक दूसरे से ये बात कर रहे होते हैं कि हम दोनों तो यहाँ पर हांडा से बात भी नहीं कर पाए। मगर तभी दूसरा लड़का वहां पर हांडा से कहता है कि अरे चिंता मत करो, ये तो हांडा की वही फेमस हांडा वॉल है। जिसके बाद तभी की तभी हमें यहाँ पर हांडा के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मन ही मन ये सोच रहा होता है कि पहले जब मैं यहाँ पर अपने जूतों को उतारा करता था तब सभी के सभी बच्चे यहाँ पर मेरे जूतों को चुरा लिया करते थे, इसीलिए अब से मैंने यहाँ पर अपने जूतों को अपने साथ ही रखना चालू कर दिया। मगर जैसे ही हांडा वहां पर अपने लॉकर को खोलता है उसके सामने वहां पर एक लेटर गिर जाता है, जो देखकर हांडा वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और वो वहां पर मनी मन ये सोच रहा होता है कि शायद से ये पक्का यहाँ पर कोई चैलेंज लेटर होगा। और साथ ही साथ उसे वहां पर ये भी याद आता है कि मिडिल स्कूल के अंदर उसे वहां पर काफी सारे ऐसे लेटर मिला करते थे, मगर उसने तो यहाँ पर ऐसा सोचा भी नहीं था कि हाई स्कूल में भी उसे ऐसे लेटर्स मिला करेंगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये बात भी एक्सप्लेन करी जाती है कि हांडा यहाँ पर ये मानता है कि जो भी चैलेंज लेटर को खोलता है उसका यहाँ पर बैड लक चालू हो जाता है। और साथ ही साथ अगर इसे यहाँ पर खत्म करना हो तो इस लेटर को यहाँ पर अपने 3 दोस्तों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और इसी चीज की वजह से हांडा यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, जिस चीज की वजह से हांडा वहां पर अपने हाथ में उस लेटर को पकड़कर मनी मनी ये सोचने लगता है कि आखिर इस लेटर के अंदर ऐसा क्या होगा। और तो और उसे वहां पर ये भी लग रहा था कि पक्का ये यहाँ पर कोई चैलेंज लेटर ही होगा, जिस चीज की टेंशन में हांडा वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उस लेटर को वहां पर मोड़ देता है। और हांडा की इस हरकत को वहां पर 2 लड़के देख लेते हैं, जो देखकर वहां पर एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि हांडा यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा खड़ूस है, देखो तो वो कैसे किसी लड़की के लव लेटर को मरोड़ रहा है। और तभी के तभी हांडा वहां पर उठकर उस लेटर को वहां पर डस्टबिन में फेंक देता है, जो देखकर वहां पर मौजूद एक बड़े मुंह वाली लड़की हांडा के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे वहां पर कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, आखिर तुम बिना पढ़े कैसे किसी का भी लेटर डस्टबिन में फेंक सकते हो। और ये देखकर हांडा वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि अबे यार यहाँ पर तो मुझसे काफी ज्यादा बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर इसी का भेजा हुआ लेटर इसी के सामने डस्टबिन में फेंक दिया। और तभी की तभी वो लड़की वहां पर उस लड़की को आगे कर देती है जिस लड़की का वो लेटर था। और हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करा जाता है कि उस लड़की का नाम यहाँ पर मीरा होता है। और तभी की तभी हांडा वहां पर सोचने लगता है कि कहीं ये दोनों की दोनों यहाँ पर मेरे को सभी के सभी बच्चों के सामने बुली तो नहीं करेंगी। और तभी की तभी वो लड़की वहां पर हांडा से कहती है कि मुझे यहाँ पर स्कूल के बाहर मिलना। और उन दोनों के वहां से जाने के बाद हांडा वहां पर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और मनी मन वहां पर सोचने लगता है कि कहीं स्कूल के बाहर काफी सारी लड़कियां मिलकर मेरे को यहाँ पर बुली तो नहीं करेंगी, या फिर कहीं वो लड़की उसे यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर पिटवाने का प्लान तो नहीं बना रही। और साथ ही साथ हांडा वहां पर ये भी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो वो आगे चल के मेरे को काफी ज्यादा परेशान करेंगे। और इसी चीज से वहां पर परेशान होकर हांडा वहां पर उस लड़की के लिए कैलीग्राफी करने लगता है। मगर मेन बात तो ये थी कि हांडा को तो वहां पर उस लड़की मीरा का नाम याद ही नहीं होता है, जिसके तुरंत ही बाद टीचर वहां पर हांडा को बोर्ड पे मैथ्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे बुलाता है। और जब हांडा वहां पर जा रहा होता है सभी के सभी बच्चे वहां पर उसी को देख रहे होते हैं, जो देखकर हांडा को वहां पर लग रहा होता है कि कहीं इन बच्चों को यहाँ पर ये तो नहीं लग रहा कि मैं इस मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मगर बात तो वहां पर कुछ हो रही थी, सभी के सभी बच्चे वहां पर ये सोच रहे होते हैं कि हांडा यहाँ पर कितना ज्यादा कूल है। और देखते ही देखते हांडा वहां पर अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और अपनी बेंच पर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद हांडा वहां पर ये सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर उस लड़की का नाम कैसे पता लगा है। लेकिन तभी हांडा वहां पर नोटिस करता है कि वो बड़े मुंह वाली लड़की वहां पर उसी की तरफ देख रही होती है। और ये देखकर हांडा वहां पर ये सोचने लगता है कि शायद से ये लड़की यहाँ पर उस लड़की का नाम बता सकती है, मगर वो वहां पर उसे नहीं पूछता, क्योंकि उसे देखकर ही वहां पर ये लग रहा होता
है कि वो हांडा से काफी ज्यादा गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ हांडा को वहाँ पर देखने की वजह से वो लड़की वहाँ पर ये सोच रही होती है कि शायद से हांडा भी यहाँ पर उसे पसंद करता है, जिसके तुरंत ही बाद हांडा वहाँ पर उस लड़की को एक लेटर देता है जो कि मीरा के लिए होता है। और ये देखकर वो लड़की वहाँ पर ये सोच रही होती है कि शायद से हांडा ने यहाँ पर उसे एक लव लेटर दिया है, क्योंकि उस लेटर के पीछे वहाँ पर ये लिखा था कि इसको यहाँ पर अकेले में पढ़ना। और जब वो लड़की वहाँ पर उस लेटर को खोलती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लेटर वहाँ पर कैलीग्राफी में लिखा होता है। मगर उस लड़की को तो वहाँ पर ये लग रहा होता है कि हांडा ने यहाँ पर उसके लिए एक लव लेटर लिखा है, जिस चीज की वजह से वहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर लंच ब्रेक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों की दोनों लड़कियां एक साथ बैठकर खाना खा रही होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हांडा वहाँ पर स्कूल के पीछे उन दोनों की दोनों लड़कियों का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसने वहाँ पर उस लेटर में उन दोनों की दोनों लड़कियों का बाहर मिलने के लिए कहा था। मगर ऐसा ही करते करते वहाँ पर पूरा का पूरा स्कूल खत्म हो जाता है और सभी के सभी बच्चे वहाँ पर जिम के बाहर हांडा और उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको भी यहाँ पर ये जानना था कि हांडा वहाँ पर उस लड़की को हाँ करेगा या फिर मना करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें हांडा के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और उसे वहाँ पर जाने का मन भी नहीं कर रहा होता है। मगर फिर भी हांडा वहाँ पर काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए जिम के पीछे उस लड़की से मिलने के लिए चले ही जाता है। और सभी के सभी बच्चे वहाँ पर हांडा के आते के साथ ही काफी ज्यादा उतावले होने लगते हैं और मनी मन ये सोच रहे होते हैं कि अब हांडा यहाँ पर क्या करेगा। और वहीं दूसरी तरफ हांडा वहाँ पर उस लड़की को जवाब देने के लिए रेडी हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की मीरा वहाँ पर आगे आती है और हांडा को लेटर देते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पर इस लेटर के अंदर अपनी सभी की सभी फीलिंग्स को लिख दिया है, इसलिए तुम यहाँ पर इस लेटर को पढ़कर मेरी सभी की सभी चीजों को समझ सकते हो। मगर तभी की तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की वहाँ पर उस लड़की का लेटर नीचे गिरा देती है और उसे वहाँ पर पकड़ लेती है ताकि हांडा वहाँ से भाग सके। और ये देखकर हांडा को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर हांडा से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस वजह से हांडा वहाँ पर सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर ये सब इतनी आसानी से खत्म हो गया, और हांडा वहाँ से जाने लगता है। मगर जाते जाते हांडा वहाँ पर उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अच्छे दोस्त यहाँ पर आसानी से नहीं मिलते, इसलिए अगर हमें यहाँ पर अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी अच्छा दोस्त मिलता है तो हमें यहाँ पर उन्हें संभाल के रखना चाहिए। और हांडा की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बच्चे वहाँ पर हांडा की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, जिसके तुरंत ही बाद वो लड़की वहाँ पर उस दूसरी लड़की से अपने आप को छुड़वा कर हांडा के पास आकर उसे वहाँ पर वो लेटर देने लगती है। मगर हांडा वहाँ पर दूर से उस लड़की की हैंडराइटिंग को पढ़ लेता है और उस लड़की से वहाँ पर कहता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी है। जो सुनकर वो लड़की वहाँ पर बैठ जाती है और हांडा वहाँ से जाने लगता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी बच्चे वहाँ पर एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हांडा यहाँ पर कितना ज्यादा कूल है, उसने यहाँ पर बिना कुछ कहे ही उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद हमें यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों की दोनों लड़कियां वहाँ पर अभी भी रो रही होती हैं। मगर कुछ ही देर बाद वो लड़कियां वहाँ पर उठकर एक दूसरे से बात कर वहाँ पर डिसाइड करती हैं कि अब से वो दोनों भी यहाँ पर कैलीग्राफी सीखेंगी और अपनी राइटिंग को यहाँ पर सुधार कर हांडा को यहाँ पर फिर से लेटर देंगी। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक लड़के के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम आइजावा होता है, और आइजावा और हांडा को यहाँ पर क्लास रैप के लिए प्रिंसिपल द्वारा सिलेक्ट करा गया था। मगर ये देखकर आइजावा वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मनी मन वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने तो यहाँ पर कभी सोचा ही नहीं था, मैं तो यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा काम करता हूँ कि कोई भी बच्चा यहाँ पर मेरे अपोनेंट में आने की सोच भी कह सकता है। और अब हांडा ने यहाँ पर उसे चैलेंज कर दिया है, जिस वजह से आइजावा को यहाँ पर ये लग रहा होता है कि शायद से हांडा यहाँ पर उसकी पोजीशन को छीनना चाहता है। जिसके बाद वहाँ पर ये डिसाइड करने के लिए कि क्लास रैप यहाँ पर कौन बनेगा, सभी के सभी बच्चे वहाँ पर उन दोनों के लिए वोट करने लगते हैं। मगर तभी हमें हांडा के पास का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर बैठे हुए ये सोच रहा होता है कि अब यार यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो यहाँ पर क्लास रैप बनना भी नहीं है। और साथ ही साथ वो वहाँ पर उन बच्चों के बारे में भी सोच रहा होता है जिन्होंने हांडा के लिए वोट करा था। और हांडा वहाँ पर आइजावा के बारे में भी यही सोच रहा होता है कि शायद से वो भी यहाँ पर क्लास रैप नहीं बनना चाहता, क्योंकि क्लास रैप को यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास के काफी सारे काम करने पड़ते हैं। जिसके बाद जब वहाँ पर वोटों की गिनती होती है तब हांडा और आइजावा के बीच में वहाँ पर टाई हो जाता है, जिस चीज की वजह से हांडा वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मनी मन ये सोच रहा होता है कि शायद से अब वो यहाँ पर अपने नाम को वापस लेकर यहाँ पर बच जाएगा। और सभी के सभी बच्चे वहाँ पर यही सोचेंगे कि हांडा यहाँ पर कितना ज्यादा दयालु है, ना कोई डरपोक। मगर इससे पहले कि हांडा वहाँ पर उसे कुछ कह पाता, आइजावा वहाँ पर क्लास टीचर के पास जाकर कहने लगता है कि ये मेरे और हांडा के बीच में एक लड़ाई चल रही है और आप यहाँ पर बिना कुछ करे किसी को भी विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो टीचर वहाँ पर आइजावा से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर रॉक पेपर सीजर से डिसाइड कर लो और जो भी यहाँ पर जीतेगा मैं उसी को यहाँ पर क्लास रैप बना दूंगा। और आइजावा की इस बात को सुनकर हांडा वहाँ पर समझ जाता है कि आइजावा यहाँ पर क्लास रैप बनना चाहता है। इसी वजह से जब वो दोनों के दोनों वहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलने वाले होते हैं, हांडा वहाँ पर आइजावा से कहता है कि मैं यहाँ पर हर बार रॉकी लेके आऊंगा। और हांडा की इस बात को सुनकर आइजावा को वहाँ पर ये लग रहा होता है कि शायद से हांडा यहाँ पर जीतने के लिए उससे यहाँ पर झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो वहाँ पर हांडा की बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो वहाँ पर सीजर्स लेके आता है। और जब आइजावा वहाँ पर अपनी आंखों से इस चीज को देखता है तब वो वहाँ पर कोने में जाकर रोने लगता है और साथ ही साथ वो वहाँ पर टीचर से बेस्ट आउट ऑफ 3 की डिमांड करता है, जिस वजह से टीचर भी वहाँ पर उसकी बात को मान जाता है। और जिसके बाद जब वो दोनों के दोनों वहाँ पर खेलने लगते हैं तब हांडा वापस से रॉक लेके आता है, जिस वजह से आइजावा वहाँ पर जीत जाता है। और ये देखकर हांडा भी वहाँ पर आइजावा के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। मगर तभी की तभी आइजावा वहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पर सोचने लगता है कि शायद से हांडा भी यहाँ पर जीतने के लिए कुछ और लेके आएगा, जिस वजह से वो वहाँ पर सीजर्स लेके आता है। मगर उसे वहाँ पर पता चलता है कि हांडा तो यहाँ पर अपने वादे पर टिका हुआ है और वापस से रॉकी लेके आया है। और क्योंकि अब हांडा यहाँ पर 2 बार जीत चुका है, जिस चीज की वजह से टीचर वहाँ पर हांडा
हांडा को क्लास रैप बना देता है। और ये देखकर हांडा भी वहाँ पर ज्यादा खुश नहीं होता, जिस चीज की वजह से वहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर कुछ भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लास रैप बन जाता है तो उसे यहाँ पर अपने किसी भी काम के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, जिस चीज की वजह से वो तभी की तभी वहाँ पर अपनी क्लास रैप की पोजीशन से वहाँ पर ही रिजाइन कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी की तभी आइज़ा वहाँ पर उसे रोक लेता है और उसे वहाँ पर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा आसानी से अपनी पोजीशन से रिजाइन नहीं करना चाहिए। मगर फिर भी हांडा वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। और जाते जाते हांडा वहाँ पर आइज़ा से कहता है कि मुझे यहाँ पर शुरू से ही लगता था कि तुम यहाँ पर इस पोजीशन के लायक हो। मगर ये देखकर आइज़ा को वहाँ पर हांडा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता। तो तभी की तभी वहाँ पर पीछे खड़ी हुई लड़की वहाँ पर आइज़ा से कहती है कि हांडा यहाँ पर झूठ नहीं कह रहा था, क्योंकि उसने खुद ही तुम्हारे लिए यहाँ पर वोट डाला था। और ये देखकर आइज़ा को भी वहाँ पर हांडा के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है और वहाँ पर चेयर पर बैठकर रोने लगता है। जिसके बाद वो वहाँ पर मुझे सभी से कहता है कि हांडा ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ सही इंसान को यहाँ पर ये पोजीशन मिलनी चाहिए। और जब हांडा वहाँ पर क्लास के अंदर आता था वो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि उसे यहाँ पर क्लास रैप बना दिया गया है। मगर तभी की तभी आइज़ा वहाँ पर हांडा की साइड में आकर कहता है कि तुम यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा सारा का सारा काम यहाँ पर मैं ही कर दिया करूंगा ताकि तुम अपनी कैलीग्राफी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओ। जिस चीज की वजह से हांडा वहाँ पर आइज़ा से पूछते हैं कि आखिर क्लास रैप का काम क्या होता है। और हांडा के मुंह से इस बात को सुनकर आइज़ा के हाथ में पड़े हुए सभी के सभी पेपर वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि हांडा यहाँ पर क्लास रैप बन चुका है मगर उसे तो यहाँ पर पता ही नहीं है कि क्लास रैप का यहाँ पर आखिर काम क्या होता है। जिसके बाद तभी की तभी हमें यहाँ पर एक लड़के के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम रियो होता है और वो यहाँ पर एक मॉडल होता है, जिस चीज की वजह से उसे वहाँ पर ये लगता है कि सभी की सभी लड़कियां वहाँ पर उससे काफी ज्यादा प्यार करती हैं। मगर जब वो वहाँ पर स्कूल में जाता है उसे वहाँ पर पता चलता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी की सभी लड़कियां तो यहाँ पर हांडा के पीछे ही पागल है। और जिसके बाद जब वो वहाँ पर मुझे दो लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है वो वहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि वो दोनों की दोनों लड़कियां तो वहाँ पर हांडा के बारे में ही काफी ज्यादा बात कर रही होती है। मगर ये देखकर यू वहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेता और उन दोनों की दोनों लड़कियों से ही वहाँ पर डायरेक्ट पूछ लेता है कि आखिर हांडा और उसमें से ज्यादा खूबसूरत कौन है। और रियो की इस बात को सुनकर वो दोनों की दोनों लड़कियां वहाँ पर वापस से काफी ज्यादा हंसने लगती है और वापस से हांडा की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, जो देखकर रियो की वहाँ पर हांडा से काफी ज्यादा किलस जाती है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो चलो फिर तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नई एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय।